नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। रीवा जिले के त्योंतर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज अमिया से चलकर अपने समर्थकों के साथ रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। मुद्दे बड़े साफ है। एक तरफ श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में हो रहा है। भारत आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी के 4 कार्यकालों में जिस तरह का विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, 20 साल में बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य हो गया है। चाहे वो सड़कें हो, किसानों के लिए सुव्यवस्था हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई बहन हो, महिलाओं के जीवन के उत्थान में जो काम हो, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 पिता और उनके पुत्र, ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। खास तौर से विंध्य में कांग्रेस पार्टी सिर्फ सामंतों और दलालों की पार्टी बनकर के रह गई है। बड़ा साफ चुनाव है। जनता को मालूम है कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन सरकार को चुनना है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की मुख्य वजह क्या है? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस में युवाओं की बात करने वाला, किसानों की बात करने वाला, पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात करने वाला, इन सब लोगों का सम्मान और स्थान खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी में पुनः बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में 2 पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बनकर के रह गई है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी ने स्वयं अपने मुंह से 2019 के चुनाव के बाद बोला था कि कमलनाथ जी अपने बेटे की राजनीति स्टैब्लिश करने के लिए पूरे प्रदेश की राजनीति को बर्बाद कर रहे हैं। अब उसमें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बड़ा सीधा सीधा बताया है कि इस बार के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ 2 पुत्रों के भविष्य का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश को समृद्ध बनाने का, एक डेवलप्ड मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। चुनाव बड़ा, मेरे लिए बड़ा सीधा सा चुनाव है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है। क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र में? मैंने अभी सारे मुद्दे आपको बताए, शिवराज सिंह चौहान जी की सारी योजनाएं। अगर दादाजी और पूजनीय पिताजी होते अभी तो क्या आपके इस निर्णय से खुश होते? बहुत खुश होते। ये निर्णय कोई एक दिन का नहीं है। 2018-19 से ये कहानी चालू हो चुकी थी। मेरे पिताजी का भी अपमान किया गया था, मेरा अपमान किया गया है। और जब किसी जनप्रतिनिधि का अपमान होता है तो ये उसका अपमान नहीं होता है, उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों का अपमान होता है। 50 साल की जो सेवा दी गई थी पार्टी को, उसका अपमान हुआ है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान 15 दिनों में मिला है, उतना 50 वर्ष देने के बावजूद मुझे और मेरे परिवार को कांग्रेस में नहीं मिला है। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ा कौन सा कदम उठाएंगे? अगर मैं जीत करके आता हूं तो मेरा सबसे पहला तो ये सपना है कि रामलला के दर्शन करने जनवरी में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग त्योंतर विधानसभा से जाएं। ये मेरा एक सपना है। और त्योंतर विधानसभा विंध्य की सबसे विकसित विधानसभा बने और उसमें पोटेंशियल है ये बनने का। हमारे आदरणीय विधायक जी के काम से, आदरणीय रमाकांत तिवारी जी के काम से आज त्योंतर उस जगह पहुंच चुका है। एक जगह जहां वो दस्यु डकैतों का अड्डा हुआ करता था, आज डेवलप हो रहा है। आप सड़कें त्योंतर की जाकर के देख सकते हैं। घूमा इंडस्ट्रियल पार्क आदरणीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के करकमलों में आया है और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं लाएंगे। त्योंतर की लोकेशन ऐसी है जो 2 शहरों के बीच की है, एक बहुत बड़ा हब, पोटेंशियल हब बन सकता है। पूर्व विधायक जी आपके साथ नामांकन राशि करवाने आए, संतुष्ट हैं आपसे? पूर्व विधायक जी के आशीर्वाद लेकर के ही ये आए हैं। सबसे पहले मुझे उन्हीं का आशीर्वाद प्रेम मिला है।